बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। वो भारतीय वज़ीर आज़म जिनकी मैयत को सदर अयूब ख़ान ने कंधा दिया, इस सिलसिले में कल एक वीडियो बनाई थी। आज की वीडियो का अनवान है जब खर्चा चलाने के लिए अखबारों के लिए लिखा। सन 1963 में कामरज मंसूबे के तहत शास्त्री को नेहरू की काबीना से इस्तीफ़ा देना पड़ा। उस वक़्त वो वज़ीर दाखिला थे। कुलदीप नैयर लिखते हैं, इस शाम में शास्त्री के घर गया। पूरे घर में ड्राइंग रूम को छोड़कर हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। शास्त्री वहाँ अकेले बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि बाहर बिजली क्यों नहीं चल रही, तो उन्होंने जवाब दिया कि अब मुझे घर का बिजली का बिल अपनी जेब से देना पड़ेगा, इसलिए मैं फजूल बिजली इस्तेमाल करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। शास्त्री के लिए रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से 500 रुपये माहाना की तनख्वाह पर अपने ख़ानदान का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ रहा था। कुलदीप नैयर ने अपनी सवानह उम्री में लिखा है, मैंने उन्हें अखबारों में लिखने के लिए राज़ी किया। मैं उनके लिए एक सिंडिकेट सर्विस शुरू की, जिसकी वजह से उनके मज़ामीन दी हिंदू, अमृत बाज़ार पत्रिका, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में शाया होने लगे। हर अखबार उन्हें एक मज़मून के 500 रुपये देता था। इस तरह उनकी 2000 रुपये की अज़ाफ़ी कमाई होने लगी। मुझे याद है उन्होंने पहला मज़मून जवाहरलाल नेहरू और दूसरा लाला लाजपत राय पर लिखा था। लाल बहादुर शास्त्री के साथ काम करने वाले तमाम अफसरान का कहना है कि उनका बर्ताव इंतहाई शाइस्ता था। उनके निजी सेक्रेटरी के तौर पर काम करने वाले CP श्रीवास्तव उनकी सवानाए हयात लाल बहादुर शास्त्री ए लाइफ ऑफ ट्रुथ इन पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि शास्त्री की आदत थी कि वो अपने हाथ से केतली से प्याले में हमारे लिए चाय निकालते और हमें पेश करते थे। उनका कहना था कि चूँकि ये उनका कमरा है, इसलिए प्याले में चाय डालने का फ़र्ज़ उनका बनता है। श्रीवास्तव लिखते हैं कि कभी कभी वो बातें करते हुए अपनी कुर्सी से उठ खड़े होते और कमरे में चहलकदमी करते हुए हमसे बातें करते थे। कभी कमरे में ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत नहीं होती थी। शास्त्री अक्सर खुद जाकर बिजली का बटन बंद कर देते थे। उनको ये मंजूर नहीं था कि अवामी पैसा किसी सूरत ज़ाया हो। जब लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद के इजलास में शिरकत के लिए रूस गए तो अपना खादी का ऊनी कोट पहन कर गए। रूस के वज़ीर आज़म अलेक्सी कोसिगिन को फौरी अंदाज़ा हो गया कि इस कोट से ताशकंद की सर्दी का मुकाबला नहीं हो सकेगा। अगले दिन उन्होंने शास्त्री को ये सोचकर एक कोट तोहफे के तौर पर दिया कि उसे ताशकंद की सर्दी में पहनेंगे। अनिल शास्त्री कहते हैं, अगले दिन कोसगिन ने देखा कि शास्त्री फिर वही पुराना खादी का कोट पहने हुए हैं। उन्होंने बहुत झिझकते हुए शास्त्री से पूछा कि क्या आपको कोट पसंद नहीं आया, तो शास्त्री ने जवाब दिया, वो कोट वाकई बहुत गर्म है, लेकिन मैं उसे अपने वफ्द के एक रुकन को कुछ दिनों के लिए पहनने के लिए दे दिया है, क्योंकि वो अपने साथ इस मौसम में पहनने के लिए कोट नहीं ला पाया। कोसगिन ने इंडियन वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी सदर के एजाज़ में मुनक्कद की गई एक तकरीब में इस वाक़े का जिक्र करते हुए कहा, हम लोग तो कम्युनिस्ट हैं, लेकिन वज़ीर आज़म शास्त्री सुपर कम्युनिस्ट हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।